हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग वेक्टर एंड मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा वेक्टर मीन्स सदिश राशि। सदिश राशि, इससे पहले आप लोगों ने सुना होगा कि सदिश राशियां वैसी राशियां होती हैं जिसमें उसका मान और उसकी दिशा दोनों निर्धारित होती है, जबकि एक और राशि होती है स्केलर अदिश राशि। अदिश राशि जिसका सिर्फ मान होता है, उसकी कोई दिशा नहीं होती। अब ये क्या है, चलिए हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप लोगों ने गांव में ऐसा कुछ देखे होगा, जब चापाकल बोरिंग होता है तो मान लीजिए कि ये कोई लोहे की पाइप है, ठीक है, और उसको क्या किया जाता है, उसको बोरिंग करने के लिए यहाँ पर एक बम्बू बांस ऐसे बांध के और कुछ दूर लाया जाता है। कुछ दूर लाके यहाँ से इसको उठाया जाता है, उठा के फिर नीचे छोड़ा जाता है। इसके पास इसका कुछ वजन होता है, और जब दूर से उठाया जाता है तो ये जो लोहे की पाइप होती है वो आसानी से जमीन के अंदर जाती है। ठीक है, आप लोगों ने ये भी देखे होगा कि जब ट्रक का चक्का होता है, टायर, उसको जब खोलने के लिए ना वो क्या करते हैं मैकेनिक की एक बड़ा सा एक यहाँ पर जो होता है खोलने वाले वो लगा के एक बड़ा सा रड लगाते हैं, और रड लगाकर कुछ दूर लाकर यहाँ से खोलते हैं। ठीक है, बल उनका उतना ही है, यहाँ से भी वो टायर यहाँ से भी वो खोल सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक बड़ा सा रड लाया और यहाँ से पकड़ के खोला कुछ दूर पे। ये चाहते हैं तो यहाँ से भी उठा सकते थे, लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि कुछ दूर आ गए और तब यहाँ से उठाए। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि ये कोई दरवाजा है। ठीक है, दरवाजा पर क्या किया जाता है कि कुंडी जो होता है वो सबसे लास्ट में लगा होता है। ठीक है, कुंडी यहाँ पे भी लग सकता था, लेकिन कुंडी उन लोगों ने यहाँ पे लगाया सबसे लास्ट में। खुलने की ये जो है यहाँ पर है कब्जा, इसको बोलते हैं, यहाँ से कब्जा लगा हुआ है, और खोलने की चीज यहाँ पर है कुंडी। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए ऐसा क्यों किया जाता है। हमने इस पे चर्चा किया कि हम लोगों ने बल लगाया, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमने बल कहां लगाया। ठीक है, हम अगर बल यहां पर लगाते और यहां से इसको उठाते तो नहीं उठ पाता। उतना ही बल मैंने कुछ दूर पहले आ गया, इतना दूरी पर मैंने, और तब इसको यहां से उठाया, उठ गया। इस टायर को खोलने के लिए जैसे वो क्या बोलते हैं, जो ट्रक होते हैं उसका चक्का अगर पंचर हो गया तो मैं चाहता तो उसी के पास से ही खोल देता, लेकिन मुझे ज्यादा शक्ति की जरूरत पड़ती, मेरी तो शक्ति उतनी है नहीं। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर वो लगाया, वो खोलने वाला पेचकस, और दूर लाया और दूर से खोल दिया। मेरा बल अभी भी उतना ही लगा स्टार्टिंग में जितना पहले लगता था। यहाँ पर भी मेरा यहाँ पर जितना बल लगता है उतना ही बल यहाँ पर लगता है, लेकिन क्या हुआ, इससे नहीं उठा, बोरिंग नहीं हुआ, और यहाँ पर हो गया। अगर ये दूर आप इसकी जो कब्जा है यहां से खोल रहे हैं तो नहीं खुलेगा, बल आप उतना ही लगा रहे हैं। वहीं अगर आप यहां से खोल रहे हैं तो खुल जा रहा है। तो इससे आप क्या समझे, इसका मान है और साथ साथ इसका एक दिशा है। बिना दिशा का वेक्टर डिसाइड ही नहीं होता, जबकि अदिश राशि में सिर्फ मान होता है। जैसे कि लेंथ 1 मीटर है, आप चाहे ऊपर से नीचे नाप लीजिए, नीचे से ऊपर नाप लीजिए, 1 मीटर का 1 मीटर ही रहेगा। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। क्या हुआ कि कुछ लोग दोस्त थे कुछ, और ये मान लेते हैं ये टेबल है। ठीक है, तो क्या किया कि टेबल को यहां से यहां पे लाना है। उन लोगों ने क्या किया कि एक दोस्त यहां से बल लगाना चालू किया। वैसे मैं आगे बताऊंगा कि बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन बल, चलो अभी बल को ही लेते, आगे और भी जो राशि आएंगे उनको हम चर्चा करेंगे। उसने क्या किया, 10 न्यूटन का बल लगाया। ये बता दे कि इसको खिसकाने के लिए 8 न्यूटन का बल लगेगा, ऐसा मान लेते हैं। एक दोस्त ने क्या किया कि ऐसा उसने लगाया इस पे। अब क्या होगा, ये आगे की तरफ बढ़ना चालू करेगा। एक दूसरे दोस्त ने क्या किया, इस पर
उल्टा लगा दिया बल 5 न्यूटन का मान लेते हैं। अब देखो इसको 8 चाहिए, ये 10 से इधर दे रहा है, ये 5 से इधर दे रहा है, तो परिणामी अगर बोले तो परिणामी ये होगा कि 10 दे रहा है, 5 इसका अपोज कर रहा है, तो परिणामी 5 इधर जाएगा। इस टेबल को आगे की खसकाने के लिए हमको 8 चाहिए, हम दे 5 रहे हैं, ये नहीं खिसकने वाला है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस दोस्त को हम यहां पे लेके चले आते हैं, उतना ही बल इस पे लगाते हैं। अब ये 5 लगा रहा था, 10 और 5 15, इसको 8 चाहिए, एक्स्ट्रा 7 दे रहे हैं, ज्यादा स्पीड से आगे की तरफ बढ़ेगा। स्केलर क्वांटिटी में आप ऐसे ही सिंपली किसी को जोड़ सकते हैं, 2 + 2 4 होता है, 3 + 5 8 होता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में 3 + 5 8 हो भी सकता है, 3 + 5 8 नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उन दोनों के बीच का डायरेक्शन कितना है, किधर लगा रहे हैं। अगर ये दोनों इधर लगाए तो कम हो गया था, सेम डायरेक्शन में लगाए तो 10 और 5 सीधे सिंपली जोड़ के 15 हो गया। क्या पता कोई खुरपाती लगा के इधर लगा दे, उस केस में अलग हो जाएगा। आप वेक्टर को न तो सिंपली जोड़ सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं, गुना भाग तो दूर की बात है। तो चलिए हम वेक्टर को स्टार्टिंग से समझते हैं। ये थोड़ी स्टोरी है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि वेक्टर क्या है। फिर से हम समझते हैं स्टार्टिंग से, ठीक। चलिए देखिए, सदिश राशि को मैंने बताया कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। एग्जाम्पल में बल, विस्थापन, वेग। अब देखिए विस्थापन कैसे, जैसे मान लीजिए कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे यहाँ पे कोई मंदिर है और यहाँ पे हम हैं, हमको इसके पास जाना है। मेरे पास बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, मैं ऐसे जा सकता हूँ, कोई एक रास्ता होगा, कोई एक और रास्ता होगा जो ऐसे जाता होगा, कोई एक और रास्ता होगा जो ऐसे घूम के जाता होगा, लेकिन एक ऐसा भी रास्ता होगा जो डायरेक्ट इधर से इधर जाएगा, एकदम सीधी रेखा में, ठीक है। और ये जो रास्ता होगा, ये जो दूरी होगी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी होगी, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं विस्थापन। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोलते हैं। इसका एक डायरेक्शन है कि इसी एंगल पे इसी डायरेक्शन में मिलेगा, और ये दूरी हो गई। दूरी का कोई दिशा नहीं होती, आप किधर से किधर भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। आपका मोटिव ये है कि आपको यहाँ से यहाँ पर जाना है, ठीक है। लेकिन ये जो रास्ता बताता है ये विस्थापन का, इसका एक ही तरीका है कि आपको इसी एंगल पर इसी डायरेक्शन में जाना है। तो इसका मान भी हो गया कि कितना दूरी तक चलना है, और इसकी दिशा भी हो गई कि आपको मान लीजिए कि अगर इसको मैं एक्स एक्सिस मान लूं तो एक्स अक्ष से इतना एंगल 20 डिग्री 30 डिग्री एंगल बना के आपको 5 किलोमीटर जाना है। मान के बताया मैंने, और उसकी दिशा भी बताई। तो ये हो गया आपका विस्थापन सदिश राशि। वेग भी उसी का उदाहरण है। अब देखिए कुछ सदिशों के प्रकार हम देखते हैं। सबसे पहला होता है समान सदिश। कैसे जी, जैसे मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर जो है, वेक्टर को हम जनरली दिखाते हैं ऐसे, जैसे इसको मैंने मान लेता हूं ए एंड बी। ये ऊपर वाला एरो का निशान जो बताता है वो सदिश को दिखाता है। सदिश राशियों को सूचित करने का नियम होता है कि कोई भी अक्षर है उसके ऊपर एक तीर का निशान लगा दीजिए, वो हो जाएगा सदिश। चलिए ये देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि एक ये वेक्टर है, इसकी दिशा है ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसकी जो लंबाई है इसका परिमाण बताता है। दूसरा भी एक वेक्टर अगर ऐसा ही हो, ठीक है, वो इसके समांतर हो, जैसा वो ऐसे जा रहा है उसी के समांतर ये जाना चाहिए, और जितना इसकी लंबाई है उतना ही लंबाई इसका भी होना चाहिए, ठीक है। एक जगह रहे, कहीं पे रहे, ये यहाँ पे रहे, यहाँ पे रहे, कहीं पे रहे, जैसा ये जा रहा है वैसा ही अगर दूसरा जाए, और जितना इसकी लंबाई हो उतना ही अगर इसकी लंबाई हो, तो ये एक दूसरे के समान कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर कहलाएंगे, समान सदिश कहलाएंगे। दूसरा देखिएगा विपरीत सदिश, बिल्कुल जस्ट इसके उल्टा। एक सदिश ऐसे जा रहा है और दूसरा सदिश इसके उल्टा में है, इसके समांतर जिस तरह ये जा रहा है इसके उल्टा ये आए,
और जितनी लंबाई का ये हो उतना ही लंबाई का ये हो, तो ये एक दूसरे के विपरीत सदिश कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए इकाई सदिश। इकाई सदिश क्या है कि जिसकी लंबाई यूनिटी हो, यूनिटी का मतलब एक हो, जिसकी लंबाई एक इकाई हो, भले ही वो किसी दिशा में जा रहे हो, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि उसकी जो लंबाई है वो एक इकाई हो, तो उस प्रकार के सदिश को हम लोग इकाई सदिश कहते हैं। लंबवत सदिश, एक सदिश ऐसे जा रहा है मान लीजिए, और दूसरा सदिश इसके या तो यहां से भी चल जाए कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों के बीच का जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री का होना चाहिए। ऐसे भी हो सकता है या ऐसे हो सकता है, एक ऐसे जाए और एक ऐसे जाए, तो इन दोनों के बीच का एंगल आप देख सकते हैं 90 डिग्री। तो ये इस प्रकार के सदिश को हम लोग लंबवत बोलते हैं। ठीक है, चलिए चलिए अब देखते हैं हम सदिशों का जोड़। मैंने आपको बताया था कि सदिश को ना तो आप जोड़ सकते हैं सिंपली, नहीं घटा सकते हैं, गुना भाग भी नहीं कर सकते। तो देखिएगा सदिशों का जोड़ में मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर ऐसे है, वेक्टर ए, मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी डायरेक्शन को मैं ऐसे ले रहा हूँ और इसका मान को मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, और कोई एक वेक्टर मान लीजिए ऐसे है बी, और क्या करना है, मुझे इन दोनों को जोड़ना है। तो वेक्टर को जोड़ने के लिए सबसे पहला नियम होता है, पहला होता है वो होता है त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम देखिए इसमें क्या होगा कि इसको तो ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पे इसको तो ऐसे ही रखेंगे, दूसरे को हम क्या करेंगे, ऐसे है ना, इसको यहाँ पे जस्ट ऐसे रख देंगे, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये हो गया पहला वेक्टर, ये हो गया दूसरा वेक्टर। अब क्या करेंगे, इसको त्रिभुज बनाने के लिए ऐसे मिलाएंगे, और ये वाला जो होगा, जो मैंने रेड से दिखाया है, इसको बोलेंगे आर। आर का मतलब हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, परिणामी सदिश। पहला सदिश और दूसरा सदिश को जोड़ने पर एक नया सदिश आया, वो ये है। और ये पहले सदिश से मान लीजिए कि अल्फा एंगल या फिर थीटा एंगल, सॉरी थीटा एंगल बना रहा है। इसका जोड़ ये आया, और इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है आर बराबर इसका मान। मोड का मतलब मान, कितना मान आया। जैसे आप लोग जोड़ते थे 2 + 3 5, वैसे इसको मान लीजिए जोड़ने पर कुछ तो आएगा, उसका मान को मैं बोल रहा हूं आर, और वो ऐसे निकलेगा फॉर्मूला में, इसका स्क्वायर, पहले वाला ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा जहां पर इन दोनों के बीच का एंगल है। ठीक है, a² + b² + 2ab cos थीटा। और जो एंगल निकलेगा, एंगल मतलब दिशा, मैंने आपको बताया था कि कोई भी वेक्टर का एक परिणाम होता है और दूसरा दिशा होता है। तो जो एंगल निकलेगा वो होगा b, ये वाला दूसरा वाला b, स्मॉल से लिख देते हैं, b sin थीटा बटा a + b cos थीटा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा त्रिभुज नियम। दूसरा भी एक नियम होता है, जैसे यही वेक्टर करना था तो मैं इसको यहां पे ला दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो वेक्टर था मैं इसको यहां पे ऐसे, जैसे है वैसे ही मैं यहां पे ऐसे लिख दे रहा हूं। अब देखिएगा इसी के समांतर में यहां पर भी एक ऐसा लगा दे रहा हूं, जैसा ये है वैसा ये है, और जैसे नीचे वाला है उसके जैसा मैं ऊपर कर दे रहा हूं। मिल गया। और फिर क्या करेंगे कि मैं इस टिप से इसको ऐसे मिला दूंगा, ये मेरा होगा रिजल्टेंट, और फॉर्मूला बिल्कुल यही होगा, a² + b² + 2ab cos थीटा, और इसका रूट लेने पर आएगा मुझे परिमाण, और जो दिशा होगा, अल्फा एंगल जो होगा वो होगा b sin थीटा बटे a + b cos थीटा।
ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम लोग सीखते हैं कि सदिशों का गुणन। देखिए, मैंने आपको बताया था कि सदिश को न तो आप जोड़ सकते हैं, न घटा सकते हैं, न ही गुना कर सकते हैं और न ही भाग कर सकते हैं। देखिए, तो मैंने जोड़ का बता दिया। अब देखिए गुना कैसे करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर ऐसे a है और कोई एक दूसरा वेक्टर है ऐसे b, और क्या करना है मुझे, इसका और इसका गुना करना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसको ऐसे ही यहाँ पे रखेंगे a और इस b को यहाँ पे रखेंगे, तो इसके बीच में कुछ कोण बनेगा, थीटा एंगल को मैं मान लेता हूं। अब देखिए वेक्टर a, ये है वेक्टर b और इसके बीच को मुझे गुना करना है। तो क्या करेंगे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसका एक लंबवत लिया, मैं नामकरण करता हूं इसका a b c। अब देखिए मैं लेता हूं cos थीटा। cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार ये हो गया BC और कर्ण हो गया AB, ठीक है। अब देखिए इसको इधर भेजिए, BC बराबर AB cos थीटा, BC बराबर AB cos थीटा। चलिए यहां तक आ गया। आपको क्या करना है इससे कि ये जो AB था, AB ये एंगल थीटा है, अगर इसका इस पे प्रोजेक्शन चाहिए तो जिस पर एंगल बनता है वहां पर हम लोग cos लगाते हैं, AB cos थीटा। इस AB को इस पर लाएंगे अगर ये वाले लाइन पर, तो cos थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा जहां पर थीटा ये एंगल है। वहीं अगर इसको ऐसे सीधा करना पड़ता तो AB sin थीटा होता और ये सीधा हो जाता। ये मैंने कैसे बताया, मैंने आपको बताया था जोड़ते समय कि मान लीजिए कोई एक वेक्टर ये है और कोई एक वेक्टर ऐसा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, इसको ऐसे लाइन लगाया था और ये बोला था कि ये R है। ये जो R है ये इन दोनों का जोड़ है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं यहां पर ऐसे लाता हूं, ऐसे हो गया। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि अगर इन दोनों का जोड़ पर ये आ रहा है तो इसमें से मैं ये माइनस कर दूंगा तो ये नीचे वाला आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर ये आ रहा है। उसी तरीके से अगर मैं इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, अगर मैं इसको तोड़ूं इस वेक्टर को तो इसका आधा पोर्शन नीचे आएगा ऐसे, ये वाला, और इसका आधा पोर्शन ऊपर आएगा ऐसे। और जब मुझे इसको जोड़ना होगा तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया था कि इसका समांतर आप यहाँ पे लीजिए और इसका समांतर आप यहाँ पे लीजिए और दोनों के लाइन को मिला दीजिए। देखिए ये वाला आ गया कि नहीं, और यही ये वाला ये है। तो अगर थीटा एंगल बना रहा है, आपको इस लाइन पर इसका प्रोजेक्शन लेना है तो वो होगा AB cos थीटा। प्रोजेक्शन का मतलब होता है प्रक्षेप, AB cos थीटा। और वहीं जिससे एंगल नहीं बना रहा है, इससे एंगल कुछ नहीं बना रहा है, तो उसको करने के लिए AB sin थीटा। तो सदिशों का गुणनफल में क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड, ये BC पहले था ही, ये तो पहले BC था और BC का मान था A। हम कर रहे हैं प्रोडक्ट A B, ये डॉट प्रोडक्ट हो सकता है, क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है। अब ये दोनों क्या है हम आगे समझेंगे। तो ये डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे हम लोग सदिश का अदिश का गुणनफल करते हैं तो चाहे 2 × 2 लिखे तो 4 आता है, 2 × 2 लिखते हैं तो 4 आता है। इसमें ऐसा नहीं होता। अगर A क्रॉस, इसको बोलते हैं वेक्टर में क्रॉस, ये भी क्रॉस ही है, ये भी क्रॉस ही है, इसका मान अलग आएगा। और अगर हम ऐसे लिखेंगे तो इसका मान अलग आएगा। ये दोनों में दिल्ली आसमान का फर्क है, ठीक है। इसलिए ये डॉट और ये क्रॉस मैथ्स में ठीक है, यहां पर ठीक नहीं है। वेक्टर के केस में ये वाला गुना अलग है और ये वाला गुना अलग है। हम लोग पहले ये वाला गुना करते हैं, इसको बोलते हैं डॉट, डॉट के जैसा है तो डॉट प्रोडक्ट ये होगा। तो हम जब दोनों का गुना कर रहे हैं तो पहले इसका मान इससे गुना करना है A का,
तो ए का मान ऐसे, और इसी के डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में बी का मान है, बी cos थीटा। इस लाइन पर, इस वेक्टर को इस लाइन पर लाने के लिए मुझे cos थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा, b cos थीटा। ये हो गया मेरा डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए देखिए, ये हो गया डॉट प्रोडक्ट दो सदिशों का अदिश गुणनफल। अब मैंने अदिश क्यों बोला जी, मैंने इसलिए बोला, अदिश का मतलब जिसके पास कोई डायरेक्शन ही ना हो। ये देखिए, ये इसका सिर्फ मान है, ये सिर्फ मान है कि कितनी दूरी पर है, कितना इसकी लंबाई है। b क्या है, b इसका मान है, और cos थीटा एक वैल्यू है, 30 45 60 कुछ भी होगा, उसका मान 2 4 6 आ जाएगा। एक से कम होता है cos थीटा का मान तो दशमलव में आएगा। अब देखिए, इसको गुना करने पर कोई डायरेक्शन तो नहीं देखी किस डायरेक्शन में आएगा, तो इसलिए यह अदिश गुणनफल होगा, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। वही अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालता है a क्रॉस b, अब देखिएगा ये डॉट और क्रॉस अलग अलग है, गुना कर रहे हैं तो इसका मान, अब देखिए b का मान क्या है, तो वो है b, ऐसे निकालेंगे। ये मान क्या है वो आगे 3D में हम लोग समझने वाला है। अब देखिए, ये थीटा इसके डायरेक्शन में आया था तो मैंने लगाया था cos थीटा। क्रॉस के केस में ये वाला लेंगे, इसका प्रोजेक्शन इस साइड में लेंगे, sin थीटा। डॉट के केस में मैंने लिया था cos थीटा, और क्रॉस के केस में मैं लूंगा sin थीटा। उसके साथ लगाऊंगा मैं n कैप। n कैप का मतलब डायरेक्शन, ठीक है। और ये कहां पर होगा, ये जस्ट हम लोग 5 मिनट में समझने वाले हैं कि इस n कैप का क्या मतलब है, ठीक है। पहले आप इसको नोट कीजिए, हम फिर आते हैं 3D। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें 3D इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़े होइएगा 10th में कि ये मेरा x अक्ष है, ये मेरा y अक्ष है, और कोई एक बिंदु है, उस बिंदु का आप दूरी निकालते होंगे, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस रूट प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वो द्विविमीय था, द्विविमीय ज्यामिति। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक और अक्ष इंट्रोड्यूस करते हैं। कैसे जी, जैसे मान लीजिए ये x वाला ऐसे है, ये y वाला ऐसे है, तो z वाला को मैं ऐसे ले रहा हूं, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, देखो ऐसे, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री सीधा रखने पर, तो मैं इसको ऐसे लूंगा, एक ऐसे है, एक ऐसे है, और इस पर तीनों पर लंबवत है। अब वो तो 3D नहीं है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूं, ठीक है। ये दिखने में लग रहा है ऐसे, लेकिन ये तीनों एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इसके बीच का 90 डिग्री, इसके बीच का 90 डिग्री का कोण, ठीक है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक बनाता हूं, ये मैं घन बना रहा हूं। अब देखिएगा, इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि इसको मैं मान रहा हूं, ये वाला देखिएगा, ये वाला हो गया y अक्ष, ये वाला हो गया x अक्ष, और ये वाला हो गया z अक्ष। चलिए मैं इसी को यहाँ पे उतार दे रहा हूँ, ऐसे है ना, चलिए मैं ऐसे कर दे रहा हूँ z अक्ष। देखिए बिल्कुल उसी के जैसा है, x इधर गया है तो ये भी इधर है, y ऊपर है तो ये भी y ऊपर है, और z इधर है तो मैंने इसको इधर मान लिया। अब देखिएगा, ये मैंने ऐसे नहीं माना, आप किसी को x y z नहीं मान सकते। कैसे जी, आप x किसी को मान सकते हैं, ठीक है। x आपने इसको, चलिए मान लिया, मैंने इसको x मान लिया। अब y आपकी मर्जी, आप यहाँ पे मानिए या आप यहाँ पे मानिए, आप y के लिए फ्री हैं। मैंने क्या किया, x इसको मान लिया, y इसको मान लिया। अब z डिसाइड होगा। कैसे, आप x की तरफ हाथ रखिए, y की तरफ घुमाइए हाथ, y ऊपर है तो y की तरफ मैंने हाथ घुमाया और उसको मोड़ लीजिए। ये जो ये थंब दिखाएगा, ये बताएगा कि z ऊपर की तरफ होगा। ये देखिए, ये ऐसे है,
ऐसे घूमने पर ये आगे की तरफ दिखाएगा, तो ये वाला जो घन है वो इसमें का जेड वाला अक्ष बाहर निकल रहा है, ठीक है। वही अगर आप x यहाँ पे मानते, y यहाँ पे मानते, तो आपको x की तरफ हाथ रखिए, y की तरफ घुमाइए, तो ये अंगूठा जो दिखाएगा वो अंदर की तरफ जाएगा, मतलब कि z इसके अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि x y z ऐसे कर लिया। चेक करने का तरीका, x की तरफ हाथ रखो, y की तरफ घुमाओ, जो अंगूठा बताएगा वो z को बताएगा। ये आपने कर लिया। अब x को आपको I मानना है, I कैप, कैप का मतलब डायरेक्शन, वेक्टर में ऐसे डायरेक्ट दिखाते हैं। y को आपको j मानना है और z को आपको k मानना है। x y z आप किसी को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x और y को, z के लिए आपको उंगली घुमाना पड़ेगा तो ये आ जाएगा, लेकिन x को I, y को j और z को k मानना आपकी जरूरी नहीं, आपकी मजबूरी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए याद रखिए x को I, y को j और z को k मानते हैं। ये हो गया I, ये हो गया j और ये हो गया k, ठीक है। अब मैंने बताया था डॉट प्रोडक्ट, जोड़ने वाला पहले देख लीजिए। अच्छा, ये हमने क्यों माना? इससे हम किसी भी वेक्टर को दिखा सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि कोई वेक्टर यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर, तो इसको कैसे दिखाएंगे? पहले हम बोर्ड से, इस बोर्ड से ऐसे यहाँ पे आएंगे कि आपको ये वाला आगे की तरफ मैंने माना z डायरेक्शन, x इधर है, y इधर है, तो घूमने पर ये वाला जो आगे की तरफ डायरेक्शन होगा वो z का होगा। चलिए, इस पॉइंट को मुझे दिखाना है, तो मैं क्या बताऊंगा? मैं ये बताऊंगा, मुझे यहां से आना है, तो मैं ये बताऊंगा कि आप पहले आगे की तरफ x की तरफ इतना चलिए, फिर आप ऊपर उठिए y की तरफ, और फिर आप इधर z जो है z की तरफ आइए। मुझे बताने के लिए पहले x बताना होगा कितना होगा, फिर y बताना होगा कितना होगा, फिर बताना होगा z कितना होगा। तो जोड़ने के लिए जैसे मान लीजिए आपको कोई दे दिया कि कोई एक वेक्टर ऐसा है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, दूसरा कोई एक वेक्टर है वो है 5i कैप प्लस 6j कैप माइनस 7k कैप। तो आपको इसको जोड़ने के लिए सिंपली i को i से जोड़ दीजिए, j को j से जोड़ दीजिए और k को k से जोड़ दीजिए। a प्लस b, ये आपके पास आएगा 2 प्लस 5 7i कैप प्लस 3 और 6 9j कैप माइनस 7 और माइनस 4 माइनस 11k कैप। ये हो गया आपका जोड़। तो आशा करता हूं कि ये आपको सब समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल इसके आने वाले नए टॉपिक करेंगे। और एक बात आपको कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।